इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है, इसको कैटर करने के लिए ये जो पर्टिकुलर रेशियो है, ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए हमने मांग किया है कि इसको इमीडिएटली इसको रिपील करना है। अरुणाचल प्रदेश का जो एसटी और पीआरसी को अभी सिर्फ एपीपीएससी एग्जाम्स में नहीं, अभी एपीएसएसपी एग्जाम्स में भी इसको कंपलसरी करना पड़ेगा। अरुणाचल के वासियों से आपके नजदीक में फिर से हम आ रहे हैं। आज यहाँ पे हमारे प्रेस मीडिया के जरिए आसाम प्रेस क्लब में, और जितना भी मीडिया प्रतिनिधि को स्वागत है, आप सबको थैंक यू है। अरुणाचल फ्रंटियर ट्रैवल फ्रंट एक गंभीर मसला को लेके अरुणाचल का हमारे जनता लोग के लिए, इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए, फ्यूचर्स के लिए एक गंभीर मसला को लेके आज तो हम लोग लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल में हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते जा रहा है। उस गंभीर मसला को लेते हुए आज हमारे बीच में फिर से हमारे एफटीएफ के फाउंडर कम चेयरमैन श्री तादक नालो जी फिर से उसको आपको ब्रीफली आज बताएगा जनता के सामने में। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सर जो है इसको कंटिन्यू करेगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अरुणाचल का जितना भी जनता है, जितना भी वासी है, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट बहुत सीरियस मुद्दा को लेके आया है। तो जैसे मैंने हमारा जो मेंबर ने कहा है, और ये जो मुद्दा है ये कोई एक स्पेसिफिक ट्राइब या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन या फिर कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी का नहीं है, ये एंटायर अरुणाचल का है। तो आज हम यहाँ पे आने का जो मकसद है, ये कोई नया बात तो है नहीं है, लेकिन सबको आज सीक्वेंसली, क्रोनोलॉजिकली सबको बताना है एग्जैक्टली हम क्या मुद्दा को लेके आया है, और हम आप सबको इसका जो एग्जैक्ट जो क्रक्स है, इसका जो कहानी है, आप सबको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा पास यहाँ पे मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट रूल्स है। तो इसमें यह लिखा है, मिजोरम पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकने के लिए सबसे पहले आपका पास, वो कैंडिडेट का पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये लिखा है कि वो कैंडिडेट जो है मिजोरम का परमानेंट रेसिडेंट होना है। दैट मीन्स उसका पास पीआरसी सर्टिफिकेट होना है फर्स्ट। सेकेंडली ये बोला है कि वहां का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर एरिया का, मिजोरम का, वहां का कम्युनिटी, वहां का जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट होना है। और तीसरा रिक्वायरमेंट ये लिखा है कि इसमें मिजो लैंग्वेज को कंपलसरी किया है। तो आप देख सकता है मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन में मिजो इनहेबिटेंट के अलावा हम लोग अरुणाचली भी, बाकी ट्राइबल्स भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये है मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी मेरे पास है नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप सबको बताना चाहूंगा। इसमें भी ये लिखा है कि सबसे पहले जो एप्लीकेंट है वो नागालैंड का परमानेंट रेसिडेंट होना है। दैट मीन्स उसका पास पीआरसी सर्टिफिकेट होना पड़ेगा फर्स्ट। सेकेंडली वहां में ये चीज मांग किया है कि इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट। दैट मीन्स अभी नागालैंड में तो अलग अलग वो है, जैसे कि एससीबी है, एसटीबी है, अलग अलग कैटेगरी का है। लेकिन अगर वो नागालैंड का इंडिजिनस इनहेबिटेंट है तो उन लोगों का पास वो सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। तो ये है नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें भी नागालैंड का जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट का अलावा बाहर से कोई नहीं आ सकता है। तो ये एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकने के लिए भी सबसे पहले आपका पास पीआरसी सर्टिफिकेट होना है। दूसरा ये होना है कि इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट। ये रहा नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर तीसरा मेरे पास है सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन। सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन का भी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर्म फिलअप करते समय में सबसे पहले आपको क्या मांगेगा, यहां में बोला है कि आप वहां का सिक्किम का परमानेंट रेसिडेंट होना है। दैट मीन्स सिक्किम का सिटीजन का अलावा
सिक्किम का रेसिडेंट का अलावा बाकी और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स वहां में पीआरसी मैंडेटरी है। सेकेंडली यहां में यह लिखा है कि सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट। दैट मीन्स आप सिक्किम का वहां का कंसर्न एरिया का कोई भी कम्युनिटी से आप बिलोंग कर जब करेगा तब जाके आप सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम में आप एलिजिबल होता है। वो भी जस्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए भी। एग्जाम लिखना तो बहुत दूर का बात है, फॉर्म फिलअप करने के लिए। यह है सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद ये नॉन इतना लाइक 100% ट्राइबल स्टेट तो नहीं है, लेकिन ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट है असम। असम में आप सबको पता है, इसमें हमारा अरुणाचल से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसमें ट्राइबल्स भी है, नॉन ट्राइबल्स भी है, मिक्स है। तो असम में क्या ये रिक्वायरमेंट है? असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये है कि यहां में एग्जाम में अप्लाई कर सकने के लिए सबसे पहले आपको वहां का असम डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका पास होना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकेंडली आपका पास आप जो है वहां का परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम होना है। तो दैट मीन्स वहां भी पीआरसी मैंडेटरी है, वहां का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो अगर आपका पास ये नहीं है तो आप वहां में एग्जाम फॉर्म फिलअप भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम देना तो बहुत दूर का बात है, फॉर्म फिलअप भी नहीं कर सकता है। और अभी हम आप सबको बताएगा, अभी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हम लोग का रिक्रूटमेंट रूल्स। तो ये जो है बहुत गंभीर वाला मुद्दा को हम लेके आया है। हमारा अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये रिक्रूटमेंट रूल्स में ना तो कोई एसटी मेंशन है, ना तो कोई पीआरसी मेंशन है, ना तो कोई यहाँ पे इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट मेंशन है, ना तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेंशन है। दैट मीन्स यहाँ में कोई भी अप्लाई कर सकता है। और उसका ऊपर में हम लोग का यहाँ पे 1990 का एक ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें 80:20 का जो रेशियो है, जो क्राइटेरिया है, वो मेंशन है। दैट मीन्स 80% जो एपीएससी के लिए रिजर्व है, 20% जो अनरिजर्व है। दैट मीन्स कोई भी आ सकता है। तो यहां पे आप सबको बताना चाहूंगा, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हिस्ट्री में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहां पे जितना भी ट्राइबल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, 2021 का APPSCCE 2021 उसका टॉपर जो है एक नॉन ट्राइबल है, एक नॉन एपीएसटी है, और उसका नाम है अनमोल सिंह। हम यहाँ पे कोई इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए नहीं आया है, या फिर हम कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये करने के लिए टारगेट करने के लिए नहीं आया है। हम यहाँ पे आया है तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हम लोग का यहाँ का जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसका सच्चाई, उसका जो ये आईना है वो दिखाने के लिए आया है। तो अभी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी जो शेयर किया, इसको आप सब देख सकता है, सब कुछ यहां में पब्लिक डोमेन में है। आप सब गूगल कीजिए, आप सब रिसर्च कीजिए, और कंसर्न पब्लिक सर्विस कमीशन का वो लोग का गाइडलाइन को, उन लोगों का रिक्रूटमेंट रूल्स को आप भी कुछ गो थ्रू करके देखिए। मैंने कुछ स्टेट का ही नाम लिया है, यहां में अभी मणिपुर भी बचा है, मेघालय भी बचा है, और भी स्टेट्स है, और यहां पे ऑलमोस्ट सेम गाइडलाइन है। दैट मीन्स एनीबडी अपार्ट फ्रॉम जो वहां का कंसर्न इंडिजिनियस इनहेबिटेंट का अलावा बाहर से कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता है। एग्जाम देना तो बहुत दूर का बात है, अप्लाई तक नहीं कर सकता है। तो ये रहा मेन आज जो हम यहाँ पे आप सबको लेके आने का, आप सबको सामने में आके सबसे बातचीत करने का। तो ऐसा सिचुएशन में हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो करंट सिनेरियो है, अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को मालूम होता होगा लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे सेंसिटिव, सबसे फ्रेजाइल और सबसे यहाँ पे ये वल्नरेबल स्टेट है एंटायर इंडिया में, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं। क्योंकि अरुणाचल ऐसा एक लौता स्टेट है जो 3 डिफरेंट कंट्री से, 3 अलग अलग देश से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। एक भूटान है, एक चाइना है, और एक म्यांमार। वो है अरुणाचल का जो एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से।
और यहाँ का जो हमारा जनजाति है, हमारा आज यहाँ पे ऐसा है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन, दैट मीन्स 16 ईयर्स से लेके 34 ईयर्स तक का जो एज गैप, ये पर्टिकुलर रेंज का जो उम्र का आदमी है, उम्र का लोग है, आज हमारा अरुणाचल में मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन ये रेंज में आता है। तो दैट मीन्स आज हमारा अरुणाचल में इतना ज्यादा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, इतना ज्यादा यहाँ पे वर्क फोर्स का रिक्वायरमेंट है, इतना ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज का रिक्वायरमेंट है। और अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है केवल 15 लाख है। अगर हम 2011 का सेंसस का हिसाब से जाएगा तो उससे भी कम है। तो ये 15 लाख पॉपुलेशन जो है, हमारा एंटायर इंडिया का पॉपुलेशन से अगर हम रेशियो में कंपेयर करेगा, 15 लाख पॉपुलेशन और 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, हम 0.001% ही सिर्फ है। लेकिन उसके बावजूद आप सबको मैं बताना चाहूंगा, अरुणाचल प्रदेश में आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। और ऐसा सिचुएशन है कि आज हमारा यहाँ पे अरुणाचल में, तो आप सब देखा होगा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एवेन्यूज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। ना यहाँ तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो यहाँ पे हर कोई, यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी हम सही से नहीं कर पा रहे, ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे। तो ऐसा सिचुएशन में अभी हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट ये का अपॉर्चुनिटीज है, उसी पे डिपेंडेंट है। और आज हमारा स्टेट में ऐसा है कि हम लोग पहले जो चीज को हम लोग पहले वर्शिप करता था, एपीपीएससी, जिसको हम लोग टेम्पल ऑफ मेरिटोक्रेसी मानता था, लेकिन पिछले 2-2.5 साल में हम देखा है उसमें किस हिसाब से स्कीम को अंजाम दिया जा रहा था। और हमने एपीएसएसबी को भी देखा है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने रिसेंटली 18 अक्टूबर को हमने एक लेटर लिखा। और वो लेटर जो है वो आइसोलेशन में नहीं लिखा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे एक डिमांड रखा गया था। तो पिछले बार जो हमारा अंशु का जो प्रेसिडेंट है नाबम दोदुम सर ने 2021 का एंड में अरुणाचल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन लिखा था अंशु का तरफ से। और जब अंशु ने प्रेजेंट किया तो वो सिर्फ अंशु तक लिमिट नहीं रहता है, वो सिर्फ निशी कम्युनिटी तक लिमिट नहीं रहता है, वो पूरा एंटायर अरुणाचल तक हम लोगों पर में लागू हो जाता है। क्योंकि उसमें एक मांग किया था पीआरसी को कंपलसरी करने का, एसटी पीआरसी को एपीपीएससी एग्जाम्स में। तो उसी को लेके हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने, आप अगर उसका फेसबुक पेज का टाइमलाइन में जाएगा, 28 जुलाई 2022, दैट मीन्स मोर देन 2 इयर्स पहले पेमा खांडू सर ने एक कैबिनेट डिसीजन के जरिए उन्होंने ये बोला है कि पीआरसी और एसटी को मैंडेटरी करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठन किया जाएगा। तो 28 जुलाई 2022, उसके बाद 10 अगस्त 2022 में वो कमेटी गठन हुआ था। और इट वाज चेयर्ड बाय, उसका जो चेयरमैन था फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर तबा तेदिर सर, उसका चेयरमैनशिप का अंदर में एक कमेटी गठन हुआ। तो 2022 से लेके 2024 तक 2 साल तक ये कमेटी जो है, ये पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट, इसमें रिसर्च किया, इसमें एनालाइज किया और फाइनली रिपोर्ट को प्रिपेयर करके 9 जनवरी 2024 में, इसी साल का शुरू में जनवरी महीना में वो रिपोर्ट को चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में सबमिट किया। और आप सबको पता है जब चीफ सेक्रेटरी को सबमिट करता है तो चीफ सेक्रेटरी तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अंदर ही है, एंड चीफ सेक्रेटरी कैन नॉट फंक्शन विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। दैट मीन्स वो रिपोर्ट को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को सबमिट कर चुका था 9 जनवरी 2024। तो हमारा मानना यह था कि इतना समय हो गया तो शायद गवर्नमेंट इसको, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही खुद से इसका हाई लेवल कमेटी गठन किया, उसका रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट को भी उन्होंने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया। तो हमारा उम्मीद ये था कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को इसको इंप्लीमेंट करेगा। तो चौंकाने वाला बात यह था कि आफ्टर 9 months, दैट मीन्स 9 जनवरी 2024 में जब रिपोर्ट सबमिट हुआ, उसके बाद
9 महीने बाद 10 अक्टूबर 2024 में APPSCCE 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो अभी कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम है, ये 2024 जो 15 तारीख को होने जा रहा है, इसको लेके एक एडवर्टाइजमेंट निकला। तो उसी एडवर्टाइजमेंट को हम लोग ने बहुत डिटेल में गो थ्रू किया, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि बहुत साल से यहाँ पे 80-20 वाला रेशियो पहले से चलते आ रहा है। ये बार ये चीज को इसको हटा के एसटी और पीआरसी को कंपलसरी करना था। लेकिन हम लोगों को ये चौंकाने वाला एक डेवलपमेंट हम लोगों को पता चला कि ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी एसटी या पीआरसी मेंशन ही नहीं है। तब हम लोग को रियलाइज हुआ कि ये जो 9 जनवरी 2024 में जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था हाई लेवल कमेटी का तरफ से, उसको इंप्लीमेंट किया ही नहीं। तब जाके हम लोगों ने अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने सबसे पहले हम वहां पे जाके एपीपीएससी ऑफिस में गया, तो वहां पे जाके पता किया कि ये पर्टिकुलर चीज जो है, ये एसटी पीआरसी को कंपलसरी करने का जो प्रोविजन है, जो क्लोज है, उसको एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्यों नहीं डाला है। तो हम लोगों को ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का तरफ से कुछ डायरेक्शन आया ही नहीं, क्योंकि एपीपीएससी भी अपना मर्जी नहीं कर सकता है। उसको भी गवर्नमेंट का तरफ से एआर डिपार्टमेंट जो डायरेक्शन, जो गाइडलाइन बनाता है, तो रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन को उसी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहां पे तो कोई गाइडलाइन बनाया नहीं। तब जाके हमने फिर से एआर डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को जाके पूछा, क्योंकि जो लेटर सबमिट किया गया था, जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था, वो एआर का थ्रू से फॉर्मर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने सबमिट किया था। तो हमने पूछा, तो तब पता चला कि वो जो रिपोर्ट जो है चीफ सेक्रेटरी को ऑलरेडी सबमिट करके रखा हुआ है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी का वहां से वो ऑफिस से वापस आया नहीं है, या फिर वहां से गाइडलाइन वो जो अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल हुआ नहीं है। तो तब जाके हमने फिर से चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में गया, तो पता चला कि वहां में जो चीफ सेक्रेटरी है, लास्ट टाइम धर्मेंद्र सर था, वो चीफ सेक्रेटरी था अरुणाचल का। तो ये बार जो है चीफ सेक्रेटरी जो मनीष कुमार गुप्ता, वो जो नया चीफ सेक्रेटरी है, तो उन्होंने हम लोग को यह बताया कि वो नया है, उनको पता नहीं है। तो हमने 18 अक्टूबर 2024 में एक लेटर सबमिट किया, रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी, ऑनरेबल ये हमारा चीफ सेक्रेटरी को भी। तो वहां में हमने सबमिट किया कि ये जो पहले जो 9 जनवरी में जो हाई लेवल कमेटी का जो रिपोर्ट आया था, उसका ऊपर में हम लोगों ने उसका आउटकम पूछा, इसको अभी तक इंप्लीमेंट किया क्यों नहीं। तो हम लोगों को बताया गया कि आप लोग रुकिए, हम लोग आपको अपडेट करेगा पूछताछ करके। तो हमने बीच में जाके बहुत बार इसमें अपडेट लेने का कोशिश किया। तो 18 अक्टूबर से लेके आज कौन सा डेट है, आज हम 12 दिसंबर, वो मोर देन 50 डेज हम चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस का राउंड एंड राउंड हम लोग चक्कर काटा है, लेकिन ये 50 दिन में हम लोगों को कुछ अपडेट मिला नहीं। तो वहां में जाके लास्ट में पता चलता है कि हम लोगों को यह बताया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कमेटी का जो रिपोर्ट है, ये चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में ही नहीं है। तो हम लोग को चौंका दिया, इतना हाई प्रोफाइल रिपोर्ट, कमेटी का रिपोर्ट, और ये स्टेट का सबसे बर्निंग इशू का बेसिस में रिपोर्ट बनाया गया, ये कैसे करके चूमंतर हो गया। तो इसी बात को लेकर हमने चीफ सेक्रेटरी को बार बार पूछा। तो हम लोगों को यह बताया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी जो मनीष कुमार गुप्ता सर, जो हम लोगों को यह बताता है कि जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है धर्मेंद्र सर, अभी जाके उसको पूछताछ करेगा। ये 12 तारीख को, आज 12 तारीख, आज पूछताछ करेगा बोला है। तो हम लोग को तो यह समझ में नहीं आया है कि ये धर्मेंद्र सर जो अरुणाचल को काफी महीना पहले छोड़ चुका है, दूसरा स्टेट में चला गया, अभी वो रिपोर्ट को लेके दूसरा स्टेट में क्या करके लेके जाएगा। अभी उसका कोई वहां पे लोकल स्टैंडी भी नहीं है, उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। और दूसरा बात हम लोग को यह बताया गया कि जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर तबा तेदिर सर, वो तो अभी प्रेजेंट वो एजुकेशन मिनिस्टर तो नहीं है, इनफैक्ट वो लेजिस्लेचर भी नहीं है, अभी उसको भी पूछेगा बोलता है। ये मजाक है क्या। तो दैट मीन्स फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस, स्टेट का हाईएस्ट ऑफिस से हम लोगों को यह पता चलता है कि वहां में स्टेट का सबसे बर्निंग इश्यू को लेके सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल कमिटी का रिपोर्ट को चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस से गायब कर देता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये चीज को हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर इतना बड़ा इश्यू का रिपोर्ट को गायब कर सकता है, तो बाकी इश्यू को कैसे करके गायब करता होगा।
तो इसको लेके हमने चीफ सेक्रेटरी को हमने अपना डिसएग्रीमेंट जताया, अपना जो ये आशंका जताया कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि हमने आपका इस ऑफिस को, आपका ऑनरेबल सीएम का ऑफिस को हम खदर करके, क्योंकि रिपोर्ट आप कमिटी गवर्नमेंट ने बनाया, रिपोर्ट गवर्नमेंट का हाथ में है, लेकिन वो रिपोर्ट में कुछ एक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इसी को लेके हमने पूछताछ किया, तो पिछले ये 50 दिन में हम लोगों को ये बताया जाता है कि रिपोर्ट जो है ना तो चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में है, ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का ऑफिस में है, ना तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में है। तो ये रिपोर्ट जो है इसको कौन गायब किया है, ये कैसे करके गायब हो गया है, और इसको जानबूझ के इसको गायब किया गया है। तो जो भी कारण है, क्योंकि ये जो इश्यू जो है, ये जो मुद्दा जो है और ये जो रिपोर्ट जो है, ये एक एक अरुणाचली का, हम लोग का एक एक इंडिजिनस इनहेबिटेंट का, उसका फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। अभी हमारा फ्यूचर को लेके इतना लाइटली कैसे ले सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लेके हमने पिछले 50 दिन से इतना संघर्ष किया, इतना ऑफिस टू ऑफिस, इतना रन अराउंड किया, लेकिन हमने अभी भी हार माना नहीं है। तो ये जो हमने शुरू में बताया, बाकी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अभी इसको भी समझना जरूरी है। अभी बाकी ट्राइबल स्टेट में ऐसा कर सकता है, अरुणाचल प्रदेश में 1990 से लेके अभी तक 80:20 वाला रेशियो में हम क्यों अभी तक इसमें जूझ रहा है, क्यों अभी तक हम इसमें इसी चीज को क्यों फॉलो कर रहा है। तो ये जो 80:20 जो रेशियो था, ये 1990 को मोर देन 30 इयर्स बैक तब बनाया गया था, क्योंकि तब का सिचुएशन अलग था। तब वहां का जो उस समय का जो सिचुएशन ऐसा था कि यहां में कोई पढ़ा लिखा वाला कोई इंसान भी नहीं था, बहुत गिना चुना था। ऐसा हो गया कि पोस्ट ज्यादा हो गया, ये एलिजिबल कैंडिडेट्स कम पड़ जाता है, ऐसे सिचुएशन था, उस समय का क्राइटेरिया है। लेकिन 30 इयर्स का बाद आज हमारा स्टेट का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है मोर देन 60% है। उसके बाद यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। और यहां तक नहीं है, क्योंकि यहां में जो एपीपीएससी या फिर एपीएसएसबी में जो भी रिक्रूट होता है, ये अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। तो इसी बात को लेके हमने आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू सर को फिर से हमारा तरफ से, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का तरफ से हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव लेटर फिर से लिखा है, क्योंकि हमारा उम्मीद यह था कि ये जो एसटीपीआरसी को पर्टिकुलर जब हमने 50 दिन पहले जब उठाया था, हमारा उम्मीद यह था कि ये इसी एग्जामिनेशन में एपीपीएससीसी 2024 में इसको लागू कराना था। लेकिन 50 दिन तक हम लोग को एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस में घुमा घुमा के लास्ट में अभी तक फाइनल हुआ नहीं, और हम लोग को यह बताया जाता है कि रिपोर्ट गायब। ऐसा कैसा पॉसिबल हो गया? अगर धर्मेंद्र सर जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जो अगर अरुणाचल प्रदेश का ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट को अगर दिल्ली लेके गया है, तो उसका अगेंस्ट में हम अभी लीगल जाएगा, बिकॉज ही हैज नो लोकल स्टैंडिंग हियर। जब तक वो चीफ सेक्रेटरी था तब तक ही हैड द राइट टू एक्सेस, लेकिन उसके बाद वो उसको गायब नहीं कर सकता है। और फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर इसको कैसे करके छुपा के रखेगा? और जो भी इसमें सबमिशन किया है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को जहां में, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को भी सबमिट किया गया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पॉलिटिकल उसको भी कालिंग टाइंग सर को भी सबमिट किया गया था। तो यहाँ पे जितना भी रेस्पॉन्सिबल जो ये अथॉरिटी है सबको सबमिट किया है, लेकिन इसका ऊपर में अभी तक कुछ एक्शन लिया नहीं। तो इसका बेसिस में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेटर लिखा है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट। हमने लिखा है कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमने ये मांग किया है कि 80:20 जो रेशियो है इसको इमीडिएटली इसको रिपील करना है, क्योंकि ये इसका जो रेलिवेंस था ये 30 इयर्स पहले इसका रेलिवेंस था, लेकिन आज 30 इयर्स का बाद आज इसका रेलिवेंस नहीं है। आज यहाँ पे इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है, इसको कैटर करने के लिए ये जो पर्टिकुलर रेशियो है ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए हमने मांग किया है कि इसको इमीडिएटली इसको रिपील करना है।
और उसको चेंज करके या तो आप तो 90-10 में करो या फिर 95-5 में करो। वो है पहला हमने मांगा है। और दूसरा हमने मांगा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो एसटी और पीआरसी को अभी सिर्फ एपीपीएससी एग्जाम्स में नहीं, अभी एपीएसएसबी एग्जाम्स में भी इसको कंपलसरी करना पड़ेगा, ये हमने मांग किया है। और तीसरा हमने जो मांग किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारा जो ट्राइबल लैंग्वेज है, ट्राइबल डायलेक्ट है, क्योंकि यहां में जितना भी मैंने जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जितना भी नाम गिन के सुनाया है, चाहे वो मिजोरम का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे वो नागालैंड का हो, चाहे वो सिक्किम का हो, चाहे वो असम का हो, वहां का कंसर्न अपना रीजनल लैंग्वेज को कंपलसरी किया है। तो हमारा अरुणाचल में मोर देन 26 मेजर ट्राइब्स है, और यहाँ पे बताया जाता है कि मोर देन 100 सब ट्राइब्स है, लेकिन क्यूमुलेटिवली इतना ज्यादा हम लोग का ट्राइबल डायलेक्ट है। अभी इसको हम लोगों को यहां में हमने मांग किया है कि हमारा ट्राइबल डायलेक्ट को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये दोनों में इसको कंपलसरी करना है। तो ये जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो आप सबने देखा होगा, जो ये ग्राम डाक सेवा का जो पोस्ट था, उसमें भी लैंग्वेज का कंपलसरी करने का जो मांग किया है। सिमिलरली उसी सेम लाइन में हमने मांगा है कि अभी एपीपीएससी एग्जाम्स और एपीएसएसबी एग्जाम्स दोनों में एसटी और पीआरसी को कंपलसरी करना है, और दोनों एग्जाम्स में अभी ट्राइबल डायलेक्ट या फिर ट्राइबल लैंग्वेज को कंपलसरी करना है। और ये जो मांग जो है, ये हमने आउट ऑफ द ब्लू मांगा नहीं, ये डिमांड पहले से था, इनफैक्ट 2021 से चल के आ रहा था, लेकिन इसको लेके अभी तक कुछ एक्शन लिया नहीं, डिस्पाइट एश्योरेंस। और अभी पेमा खांडू सर, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग भी नहीं सकता है, क्योंकि आपका खुद का टाइमलाइन में भी है, आपका खुद का कैबिनेट डिसीजन में है। 28 जुलाई 2022 का कैबिनेट डिसीजन को आप देखिए। तो इसलिए हमने ऑनरेबल सीएम सर को फिर से रिमाइंड किया है, आपने जो अभी तक नहीं कर पाया, नाउ इज द राइट टाइम। तो बहुत लोग का बोलना यह था कि ये जो रिक्वायरमेंट था एसटी पीआरसी को इसी एग्जाम्स में कंपलसरी करने का, तो हमारा मांग भी ये एपीपी एससीसी 2024 में कराना था, लेकिन सरकमस्टेंसेस हम लोग को फोर्स कर दिया है कि ये चीज को कंपलसरी नहीं करा पाया। तो अभी तो ऐसे सिचुएशन आ गया कि हम ये अभी का समय में, क्योंकि इतना लोग ये एग्जाम्स के लिए पिछले इतना साल से वेट कर रहा था, और इसी एग्जाम्स के लिए बहुत लोगों का उम्र भी निकल रहा है, तो हमारा ये मानना था कि ये एग्जाम्स को रुकाना दैट विल नॉट बी अ वाइज कॉल। समवेयर हमारा ये मानना था कि, लेकिन सही करेक्शन के बाद, लेकिन जब यहां पे एसटी और पीआरसी को कंपलसरी नहीं किया जाता है, तो तब समवेयर हम लोग का दिल भी इसको नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ट्राइबल स्टेट में ये चीज को प्रैक्टिस कर सकता है, अरुणाचल यहाँ पे प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, अभी हमने मांग किया है कि इसमें कंपलसरी करना है। अभी इसलिए भी मांगा है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वहां पे ऐसा है कि वहां का जो कंसर्न स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, वो ग्रुप ए का भी, ग्रेड ए का भी एग्जाम कंडक्ट करता है, ग्रेड बी पोस्ट का भी एग्जाम कंडक्ट करता है, ग्रेड सी ग्रेड डी सब पोस्ट का एग्जाम वो लोग ही कंडक्ट करता है। तो उसमें अगर लैंग्वेज को कंपलसरी किया है, वहां पे अगर एसटी, वहां का जो कंसर्न इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया है, वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया है, वहां का अगर पीआरसी को कंपलसरी किया है, तो अभी इज द टाइम। ये चीज को पहले ही चेंज कर देना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर, अभी भी इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए हमने ऑनरेबल सीएम सर से, ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट की तरफ से हमने लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे निकला है, यहाँ पे जस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, दिस इज द वॉइस ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ अरुणाचल। और ये आवाज जो है अरुणाचल का हर इनहेबिटेंट का आवाज है, और ये आवाज जो है अरुणाचल का हर ट्राइबल का आवाज है। और हमारा जो ट्राइबल सेंटिमेंट है और हमारा जो ट्राइबल मांग है, इसको पेमा खांडू सर आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसको हमारा जो अरुणाचल का सरकार है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमने ये चीज को मांग रखा है, और हमारा उम्मीद ये है कि अरुणाचल प्रदेश का जो सरकार है,
इस चीज को ध्यान देगा और इस चीज को डेफिनेटली इसमें जल्द से जल्द इसको कंपलसरी करेगा। तो इसके बाद हमारा अरुणाचल फ्रंट ट्राइबल फ्रंट, हम ऑलरेडी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करके हमने फॉर्म किया है, लेकिन हम अभी तक रजिस्टर हुआ नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए या फिर इलेक्शन जीतने हारने के लिए उसके लिए आया नहीं। हम यहाँ पे आया है तो अरुणाचल प्रदेश का असली मुद्दा को, वहां का असली इशू को, उसका आवाज बन के हम यहाँ पे उतरने के लिए आया है। और यहां से हम अभी अरुणाचल का हर कॉर्नर में हम जाएगा और ये संदेश अभी हर अरुणाचल का हर कॉर्नर में जाएगा। और ये जो आवाज जो है, जैसे मैंने कहा है, ये हर अरुणाचली का आवाज है, ये अरुणाचल का हर ये से जनजाति का आवाज है, हमारा अरुणाचल का हर ट्राइब का आवाज है, हर कम्युनिटी का आवाज है, हमारा हर कॉर्नर से ये आवाज निकल रहा है। और ये आवाज को अभी अरुणाचल का सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है और इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना है। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, मीडिया फ्रेंड्स आप लोग सवाल कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे एक तो कंफ्यूजन था। यहाँ पे ऐसा है कि बहुत लोगों का बोलना था कि अरुणाचल प्रदेश में एसटी क्यों मांग रहा है, यहाँ पे दूसरा सर्टिफिकेट, दूसरा रिजर्वेशन भी तो मांगना है। ये बात मैं क्लियरली बता दूं, अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो कोई इग्नोरेंट वाला ही बात कर रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 100% एसटी पॉपुलेशन है। ना तो यहाँ में एससी पॉपुलेशन है, ना तो ओबीसी पॉपुलेशन है। यहाँ में 100% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। ये एक बात है। और दूसरा बात, यहाँ में ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो नॉन एपीएसटी जो है, ये मैं अपना उसका जो सर्विस में, उसका जो ड्यूटी में वो ज्यादा एफिशिएंट है, अभी उसको रखना है। लेकिन ये बात मैं बता दूं, अगर ऐसा बात है तो मिजोरम में भी उसमें भी एफिशिएंट होना चाहिए, नागालैंड में भी होना चाहिए, और उसके बाद जो मणिपुर में भी होना चाहिए और सिक्किम में भी होना चाहिए। लेकिन वहां पर तो 100% करके रखा है। अगर ट्राइबल ऑफिसर अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो तब तो एसओपी को स्ट्रेंथन करना है। अभी जितना भी ऑफिसर है उसको काम करने में मजबूर करना है। हम यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं दे सकता है। तो इसलिए अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कंफ्यूजन है,